तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 135 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शिम जो होता है उनके ऊपर अटैक होता है। तो मास्टर शिम कहता है कि हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक मास्टर्स बाहर निकले और वो उनके ऊपर अटैक करके वहां पर 3 लोगों को और मार डालते हैं। जबकि ग्रीन फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो और भी घबरा जाते हैं और कहता है कि ये लोग एब्सोल्यूट मास्टर्स हैं, हम लोग तो आगे बढ़कर बस मरने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर हायर अप से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों को इन्होंने मारा वो तो एलीट सोल्जर्स थे। जबकि चीफ चिल्लाकर कहता है बेवकूफो वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, तुम्हारे साथी वहां पर मर रहे हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर उनका साथ नहीं दोगे, क्या तुम यहाँ पर अपने साथियों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। और साथ ही वो खुद यहाँ पर आगे बढ़ता कहता है कि मैं खुद यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो आगे बढ़कर मास्टर शिम के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर शिम जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और पीछे हटते हुए उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद आगे बढ़कर फाइट करनी चाहिए। लगता है कि डिमोनिक कल्ट का साथ देने के लिए यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि तुमने यहाँ पर उन सभी लोगों के बीच आकर चीफ की जगह तो बना ली लेकिन उनके चीफ बन नहीं पाए। वरना यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडर्स के अंदर इतनी एकता होती है कि वो सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं। तुम यहाँ पर जो कुछ कार्य हो सबके करने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ पर 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक होना, तो फिर दिखाओ कि तुम्हारे स्किल लेवल्स क्या है, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स से फाइट कर चुके हैं लेकिन तुम उतने जितने स्ट्रॉन्गर नहीं हो। तो ये बात सुनने के बाद वो चीफ और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, तुम यहाँ पर अपना मुंह कम चलाओ और फाइट ज्यादा करो। और साथ ही वो दोनों फिर से अपनी तलवारें टकराते हैं। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्रदर नैमकुंग जो होते हैं उसे कहता है कि ज्योखा तुम यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये बुढ़ा आदमी क्या वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या ये उससे फाइट कर पाएगा। तुम्हारा ज्योखा उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। तो ब्रदर नैमकुंग उसे कहता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है, क्या तुम देख नहीं पा रहे वो 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक सोल्जर के साथ फाइट कर रहा है। तुम्हारा ज्योखा उसे कहता है कि क्योंकि वो सोल्जर ही काफी ज्यादा वीकर है इसी वजह से वो उसके सामने खड़ा हो पा रहा है। जबकि हमारे दीदी ब्रदर कहता है कि मुझे तो ये बुढ़ा आदमी किसी भी एंगल से वीक दिखाई नहीं देता, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान है। तो वहां पर जबरदस्त धमाके हो रहे होते हैं और वहां पर मास्टर शिम जो होते हैं काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर से काफी टफ टाइम दे रहे होते हैं। चीफ जो होता है पीछे की तरफ बढ़ता जाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक बुढ़े आदमी से कैसे हार सकता हूँ, एक बुढ़े आदमी से मार खाकर मैं पीछे की तरफ गिर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही जब वो पीछे गिरता है तो उसके साथ ही उसे कहता है कि लीडर क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है बेवकूफो क्या मैं तुम्हें ठीक दिखाई दे रहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ो और आके अटैक करो, लेकिन तुम इससे कोई आके क्यों नहीं बढ़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अकेले फाइट करूँ तुम सभी लोगों को बचाऊं। जब किसी के साथ ही वो लोग कहते हैं जबकि आप उनसे फाइट नहीं कर रहे तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे फाइट कर पाएंगे और इस फाइट को कैसे जीतेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़कर जाकर फाइट करें और उसके बाद मारे जाएं। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट का मेन पेट्रोल ऑफिसर और मेन पेट्रोल ऑफिसर जो होता है वो हमारे कमांडर के पास सेकंड इन कमांड में होता है। तो चीफ चिल्लाकर कहता है कि अगर वो यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर है तो फिर उसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाए और तुम लोग बस यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहोगे। तुम सभी लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के मेंबर्स हो। तो इसी के साथ ही वहां पर पुराना चीफ जो होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड का वो निकल कर आता है और कहता है कि हम सभी लोगों के पास यहाँ पर तुम्हारी इस फाइट का हिस्सा बनने की कोई वजह नहीं है, ना ही हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे किसी ऐसे ऑर्डर को जिसमें हमारी जान जा सकती है। हम लोग अभी तक यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक रूल है कि हमारा जो चीफ होगा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। लेकिन अब जबकि तुम्हारी असलियत सभी के सामने आ चुकी है कि तुम ग्रीन फॉरेस्ट से नहीं हो बल्कि तुम योमशंग कल्ट यानी कि डिमोनिक कल्ट से हो, तो हम लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा। और ना ही हम लोग शुरुआत से तुम्हारे साथ वफादार थे, हम लोग तो शुरुआत से यहाँ पर इस बात का वेट कर रहे थे कब यहाँ पर हमारे मेन पेट्रोल ऑफिसर आए और आने के बाद तुम्हें यहाँ पर मार डालें ताकि तुम्हारा जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो घटिया काम वो सारे के सारे खत्म किए जा सकें। तो ये बात सुनने के बाद नया चीफ उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर वापस अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की पोजीशन लेने के लिए मेरे खिलाफ यहाँ पर बात करोगे। तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे ना तो कोई बदला लेना ना ही अपनी पोजीशन वापस लेनी है। यहाँ पर मैं इस तरह की बात तो कर ही नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए। तुम जो इंसानों का शिकार करते हो, इंसानों को खाते हो, लोगों को मारते हो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोग बैंडेड्स हैं, हम लोग हथियारे नहीं हैं, हम लोग बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स फीस लेते हैं या फिर किसी को लूट कर उसके पास से अपना गुजारा चलाते हैं। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने हमारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी, तुमने हमारे सेक्टर के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारा मरना तो बनता है और हमें से कोई भी यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम लोग तुम्हारी तरह पागल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चीफ उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ पर वो सब कुछ पैसा लाने के लिए कर रहा था। मैंने गांव को उजाड़ दिया, वहां से पैसा लेकर आया ताकि तुम लोग यहाँ पर आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सको। और तुम यहाँ पर मुझे ये सुना रहे हो, आगे से इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, तुम तो बस यहाँ पर वेट कर रहे थे कब तुम यहाँ पर रिवोल्यूशन ला सको। तो पुराना चीफ उसे कहता है कौन सी रिवोल्यूशन, मैं यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तुम तो शुरुआत से
यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के मेंबर थे और यहाँ पर जानबूझकर हमारे पास आए थे ताकि तुम मुझे हराकर हमारे चीफ बन सको। शुरुआत से मुझे इस बारे में आइडिया हो गया था कि डिमोनिक कल्ट के लोग हमारे अंदर आकर घुस चुके हैं, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर आने के बाद चीफ बन चुके थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर नहीं सका। जब तुमने इंसानों को खाना शुरू कर दिया उस वक्त मुझे ये बात कंफर्म हो गई थी कि तुम वाकई में डिमोनिक फैक्शन से हो। लेकिन अब जबकि यहाँ पर मेन पेट्रोल ऑफिसर आ चुके हैं तो मुझे यहाँ पर चुप रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं सभी के सामने इस बात को रख सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद चीफ को समझ आ जाती है कि अब यहाँ पर कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है, सभी लोग उसके खिलाफ ही हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि कमीने कहीं के यहाँ पर मैं तुम लोगों को भी देख लूंगा। जबकि दूसरी तरफ से माया जोखा आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। डिमोनिक कल्ट के कमीनों, अब यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। अब चुपचाप यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। तो चीफ आगे बढ़ता और कहता है कि लगता है कि यह लड़का जो है बुढ़े आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मेरे पास यहाँ पर इससे फाइट करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। तो वो अपना वेपन छोड़ देता है, माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ, मैं यहाँ पर माफी मांग लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ब्रदर्स को मरते हुए देखा और उसके बाद अब मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं डिमोनिक कल्ट का एक मेंबर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं डिमोनिक कल्ट से नहीं हूँ। साथ ही वो से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स हमारे सेक्टर के अंदर घुसे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उन सभी के सभी मेंबर्स का नाम तुम्हें बताऊंगा और यहाँ पर तुम मुझे छोड़ देना। अगर मैं तुम्हें डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स का नाम बताऊं तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। और साथ ही वो कह रहा था प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के एलीट वॉरियर्स का सामने को उनका नाम इनको देना पड़ेगा, यानी कि उन सभी के नाम इनको बताने पड़ेंगे। तुम्हारा जोका उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है। ये बात सुनने के बाद चीफ खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है काम बन गया, ये मुझे छोड़ देगा। तुम्हारा जोका उसे कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को कहा कि तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों का नाम बताओगे, लेकिन तुम खुद भी तो डिमोनिक कल्ट से, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही मैं जोका जोता अपनी तलवार घुमाता है, उसके पास स्ट्राइक लगाकर उसको मार डालता और कहता है तुमने कहा कि तुम डिमोनिक कल्ट से नहीं हो, लेकिन डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग मरने के बाद मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ये बात यहीं से कंफर्म हो जाएगी। अगर तुम एक मॉन्स्टर बने तो तुम यहाँ पर एक डिमोनिक कल्ट के मेंबर हो, अगर तुम मॉन्स्टर नहीं बने तो वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला था। तुमने जो भी क्राइम्स किए हैं वो सारे क्राइम्स की सजा तो एक ही है, वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर जब वो मर जाता है तो उसके मरने के बाद सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इनके चीफ को मार डाला। लेकिन क्या ये वाकई में एक डिमोनिक सोल्जर है, क्योंकि कहा गया है कि डिमोनिक सोल्जर मरने के बाद डीमंस बन जाते हैं, मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। तो सीनियर ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, क्योंकि जोखा ने इससे पहले भी 2 डिमोनिक सोल्जर्स को मारा था और उनके मरने के बाद वो डीमंस में चेंज हो गए थे। तुम्हें यहाँ पर उनकी हर एक डिटेल को लिखना होगा और ये डिटेल्स वापस भेजनी होंगी ताकि सभी लोगों को इस बारे में बताया जा सके। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर जहां पर उस चीफ को मारा गया था उस बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, और उस डिमोनिक एनर्जी के निकलने के साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, फिर साथ ही वो एक डीमन में चेंज हो जाता है और जोरदार दहाड़ लगाना शुरू कर देता है। एक हट्टा कट्टा बड़े साइज का बड़ा सा जायंट डीमन उनके सामने खड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 135 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोका इस मॉन्स्टर को भी मार पाएगा और इस मॉन्स्टर के मरने के बाद क्या उसे कोई छोड़ नया दिखाई देगा।